जेडीयू से अलग होने के बाद प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर हमला बोला था। उनके तेवर देखकर आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी भूमिका को लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह से शांत हो गए। अब जब महज चुनाव में कुछ दिनों का वक्त बाकी है, तो उनको लेकर सियासी गलियारे में एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव में बन रहे समीकरण के बीच चर्चा है कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे से चिराग पासवान की मदद कर रहे हैं। अटकलें यहां तक की है कि किशोर की सलाह पर ही चिराग ने जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ने का फैसला किया। इस तरह पीके जहां जेडीयू से अपने अपमानजनक निष्कासन का बदला ले सकते हैं, वहीं करीबी नरेंद्र मोदी को भी फायदा पहुंचा सकते हैं। वैसे तो जमीनी स्तर पर देखने पर ऐसा लगता है कि पीके इन दिनों बिहार के चुनाव में कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन विश्वस्त सूत्रों की माने तो पीके पर्दे के पीछे से एक अलग ही रणनीति बनाने में जुटे हैं। सूत्रों की माने तो पीके और चिराग 2 साल से लगातार संपर्क में हैं। चिराग और पीके रामविलास पासवान के पटना वाले घर पर 11 नवंबर 2018 को मिले थे। फिर अगले ही दिन 12 नवंबर को पटना में सीएम आवास में भी ये दोनों फिर से मिले। खबर है कि तब से दोनों लगातार संपर्क में रहते हैं। हाल ही में जेडीयू नेता और प्रशांत के करीबी माने जाने वाले भगवान सिंह कुशवाहा का एलजेपी में जाने के पीछे पीके और चिराग की करीबी का नतीजा माना जा रहा है। जानकारों की माने तो चिराग जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों से बिहार में राजनीति कर रहे हैं, वो पैटर्न प्रशांत किशोर का ही है। जनवरी में पीके के जेडीयू से निकाले जाने के बाद फरवरी में चिराग ने बिहारी फर्स्ट कैंपेन की शुरुआत की। पीके सोशल मीडिया के एक्सपर्ट माने जाते हैं। वहीं पिछले कुछ महीनों से चिराग सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। चिराग पीके की ही बिहार अस्मिता और बिहार के पिछड़ेपन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं और नीतीश पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अटकलें यही लग रही हैं कि वो नीतीश का वैकल्पिक नेतृत्व लाने के लिए अपनी ताकत और दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं और बीजेपी के पलावन को चिराग के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।